हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत वोकेशनल गाइडेंस के प्रकृति पर डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। तो व्यावसायिक निर्देशन का हमने इससे पहले परिभाषा और अर्थ पर डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर इसकी प्रकृति को समझेंगे कि इसमें व्यावसायिक निर्देशन की प्रकृति क्या होती है। तो पहला जो है वो है व्यावसायिक निर्देशन एक प्रकार की सहायता है जो किसी व्यक्ति को एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दी जाती है। सक्षम व्यक्ति से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो कि निर्देशन लेने वाले व्यक्ति या बालक को उस संबंधित व्यवसाय के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज रखता हो, जिस व्यवसाय के लिए उसे गाइडेंस दिया जा रहा हो। जैसे कि एक टीचर है तो वो टीचर बनने के ही ज्ञान को दे पाएगा। दूसरा तरफ है कि अगर कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहता है तो उसे जो ब्यूटिशियन के कोर्स के जो जानकार होंगे, जो उसको ज़्यादा नॉलेज होगा, वही व्यक्ति उसको जानकारी दे पाएंगे या उससे संबंधित निर्देशन दे पाएंगे। इसलिए आवश्यक इसमें ये हो जाता है कि वो व्यक्ति जो उस प्रोफेशन से संबंधित हो, जिसको ज़्यादा ज्ञान हो, तो वही अपने से निचले व्यक्ति को जो कि ब्यूटिशियन सीखना चाहता हो या टीचर बनना चाहता हो, तो उसको उससे संबंधित, जैसे टीचर बनने वाले के लिए एक टीचर ट्रेनिंग किए हुए एक अच्छे से जानकार टीचर की आवश्यकता होती है जो उनको निर्देशन दे पाए। उसी तरह ब्यूटिशियन के लिए भी वो ब्यूटिशियन को जानने वाले एक जानकार की आवश्यकता होती है जो कि सक्षम है ज्ञान को देने में। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से दी जाने वाली सहायता से व्यक्ति को अपने आसपास के काम की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो व्यावसायिक निर्देशन जो है वो क्या क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि गांव के या ग्रामीण बच्चे हैं तो वहाँ के बच्चों के लिए वहाँ से जुड़े हुए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति को सबल करने के लिए पलायन करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में आवश्यकता हो जाती है कि उनको ग्रामीण तौर पे क्या क्या सरकार ने क्या क्या जॉब की स्थिति मुहैया कराई है, इन सारी बातों की जानकारी लोकल बालकों को हो, जिससे कि वो वहाँ रहकर भी अपने आप को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि आसपास उसके बाद अगर किसी को आवश्यकता होती है कि उसको और भी ज़्यादा कुछ करना है तो वर्क की दुनिया का मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे काम है, लेकिन उसके लिए उसी के अनुसार क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके अकॉर्डिंग व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना, ये भी व्यावसायिक निर्देशन की प्रकृति है कि व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वर्क की दुनिया और आसपास के माहौल में क्या क्या जॉब्स हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्रदान की जाए। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन स्वयं की ताकत और सीमाओं आदि को जानने में मदद करता है ताकि काम की दुनिया में अपनी और अपनी भूमिका को पर्याप्त अवधारणाओं को विकसित कर सके। यानी कि इट्स हेल्प him to know himself, his strengths and limitations etc, so that he can develop an adequate concept of himself and his role in the world of work।
इससे तात्पर्य है कि व्यावसायिक निर्देशन स्वयं की ताकत और सीमाओं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और हम क्या नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जानकर ही प्रोफेशन का चयन करना आवश्यक होता है। इसलिए व्यावसायिक निर्देशनकर्ता जो है वो व्यावसायिक निर्देशन लेने वाले व्यक्ति यानी प्रार्थी से साक्षात्कार के द्वारा उसके ताकत और उसकी लिमिटेशन को जानने का प्रयास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको व्यावसायिक निर्देशन का सलाह देते हैं कि वो कौन सा व्यवसाय ले जो उसके लिए अच्छा होगा, ताकि वह अपनी काम की दुनिया में अपनी भूमिका को पर्याप्त रूप से विकसित कर सके। यानी कि वो जो उसके रुचि के अनुसार, जो उसकी क्षमता के अनुसार जो प्रोफेशन हो उसका चयन करे और वो उसके लिए अपने ज्ञान को बढ़ाए, ताकि उसके भविष्य के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सके। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय के संबंध में एक उचित निर्णय लेने में मदद करता है। तो वोकेशनल गाइडेंस हेल्प्स टू मेक ए प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन। यानी कि हमको जैसा कि पहले में हमने कहा कि स्वयं की क्षमता और उस क्या कमी है, इन सारी चीज़ों को जानना। तो फिर व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा जब व्यक्ति का निर्देशन होता है, व्यक्ति निर्देशन करता उनको उनकी क्षमता और क्या है उस सब चीज़ के जानने के बाद एक उचित सलाह देते हैं, तो उनके द्वारा फिर वो प्रार्थी को निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिलती है कि वो कौन सा प्रोफेशन चुने जो उसके लिए काफ़ी मददगार साबित हो। नेक्स्ट है स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करता है, हेल्प्स इन गेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बहुत सारे अवसरों के बारे में, रोजगारों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो क्या क्या नया रोजगार किया जा सकता है प्रेजेंट टाइम में, इन सारी चीज़ों की भी निर्देशनकर्ता जानकारी देते हैं। तो अब इसमें ये हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक स्वरोजगार ही करना चाह रहा हो तो उसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ पता है तो उसके अनुसार वो कर सकता है। उसमें वो निर्देशनकर्ता से हेल्प लेके वो उन चीज़ों को कैसे क्रमबद्ध तरीके से कर पाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और जिससे वो उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि में मदद करता है। प्रोफेशनल गाइडेंस हेल्प्स इन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द नेशन। तो व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति के साथ साथ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना इकोनॉमिक स्तर बेहतर बनाता है तो वो उसके देश के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति साबित होता है, क्योंकि अच्छा इकोनॉमिक होने से वो सरकार को भी कुछ दे पाता है और जिससे सरकार का भी इकोनॉमिक स्तर जो है वो डेवलप हो पाता है। तो एक व्यक्ति स्वयं का ही विकास नहीं करता है, उसके साथ एक राष्ट्र का भी विकास होता है। इसलिए व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके रुचि के अनुसार, उनकी क्वालिटीज़ के अनुसार उनको प्रोफेशन और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाता है और अपने इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे अपॉर्चुनिटीज़ को चुनते हैं और उसमें वो काफ़ी आगे जाते हैं, जिससे कि उनका आर्थिक स्थिति जो है वो सबल होता है। तो इसके साथ ही ये नेशन को भी काफ़ी डेवलप करने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को सभी अवसरों से परिचित कराती है। तो व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और क्या पहले से है, किसमें कितनी क्वालिटी की आवश्यकता होती है, इन सारी चीज़ों से व्यक्ति को परिचित कराती है, जिससे वो स्वयं आगे
के लिए डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन राष्ट्र के सभी प्राकृतिक संसाधनों तथा इसके उपयोग को समझने में मदद करती है। तो व्यावसायिक निर्देशनकर्ता जो है वो राष्ट्र के सभी प्राकृतिक संसाधन, यानी कि क्या क्या संसाधन हमारे राष्ट्र में अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको विकसित की जा सकती है, कैसे उनको उपयोग में ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी बच्चों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि बच्चे उन संसाधनों के बारे में जान के उनको उपयोग करने का बेहतर तरीक़ा से उसको प्रोडक्ट बनाने में प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है यह किसी विषय व्यवसाय के लिए व्यक्तियों की तैयारी या प्रशिक्षण में होने वाले धन और श्रम के बाहरी अपव्यय और गलत उपयोग को रोकने में मदद करता है। यानी दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट heavy wastage and misuse of time, money and labor in preparing as training individuals for a particular occupation। यानी कि व्यावसायिक निर्देशन जो है वो समय और धन और श्रम जो कि गलत रूप में खर्च हो जाएगा, उन सारी चीज़ों का बचत करता है। तो बचत करने का तरीका क्या है कि जब वो व्यावसायिक निर्देशन करता बच्चों को उनके प्रोफेशन के, उनके रुचि के अनुसार, उनके क्वालिटीज़ के अनुसार विभिन्न अपॉर्चुनिटीज़ को विद्यालय स्तर पर ही बता देते हैं और बच्चे जो हैं उसको उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग उसमें से चयन करके वो प्रोफेशन को चुनते हैं, या स्वरोजगार हो या फिर जॉब हो। तो उसमें वो उसके लिए जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वो उनके लिए कहीं बहुत ही लाभदायक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने गए तो उसके साथ ही उनके देखने से माता पिता के दबाव में इंजीनियरिंग के लिए चले गए, पर वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो उसमें बेहतर नहीं कर पाते हैं और वो वापस से आके फिर घर में बैठ जाते हैं, कहीं उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर वही उनको किसी दूसरे प्रोफेशन में, जैसे कि मेडिकल में जाना हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो करके एक टीचर बनना हो, तो वो उसमें बेहतर कर सकते थे। तो यहाँ धन का अपव्यय हो जाता है। लेकिन अगर उनको शुरू में ही ये पता चल जाए कि हमें टीचर बनना है या उच्च शिक्षा प्राप्त करके महाविद्यालय में एक प्रोफेसर बनना है और उसमें वो अपना समय देते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति के समय, धन और श्रम की भी बचत हो जाती है। नेक्स्ट है मानव संसाधन और राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण करना। मतलब कि उचित व्यक्ति को उचित स्थान मुहैया कराना। टू कंजर्व ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि प्रोवाइडिंग प्रॉपर प्लेस टू द राइट पर्सन। तो मानव संसाधन का मतलब कि मानव की अपनी जो क्षमता है उसको किस तरह हम उपयोग करेंगे कि वो राष्ट्र के संसाधन में उसका उपयोग होगा, उसका संरक्षण होगा। यानी कि कोई अगर, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में कहा कि श्रम और धन का बचत होता है, अगर वो चीज़ गलत जगह पर चले जाता है तो राष्ट्रीय संसाधन, एक सीट जो इंजीनियरिंग करने के लिए उस बच्चे ने लिया, उस सीट का भी गलत उपयोग हुआ, क्योंकि वहाँ अगर कोई और बच्चा उसके जगह पर जाता जो इंटरेस्टेड था तो शायद वो अच्छा कर पाता और राष्ट्र के लिए भी बेहतर साबित होता, लेकिन वहाँ अपव्यय हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मानव संसाधन है उसकी क्या क्षमता है, क्या क्वालिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय संसाधनों का तारतम्य बिठाते हुए उनकी व्यवस्था करना, ताकि वो उसमें बहुत ही अच्छा कर पाए। थैंक यू।